हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। और यहाँ पर दीदी बैठी हुई थी, अब दीदी चली गई हैं घर। नंदिनी बस यहाँ पर बची है। दीदी चली गई क्योंकि उनको काफ़ी काम भी था घर में। वो तो चौक के टाइम जल्दी से आ गई थी। और यहाँ पर चाची जी और मौसी जी ये सब बाबू को देख रहे थे, तो वो सो रहा था, तो बस कह रहे सोने दो, उसे मत निकालो। और बस यही सब बातें बता रही थी कि ऐसे मत लेटा करो, ऐसे मत लेटा करो, तो बाबू को फीडिंग में दिक्कत आएगी, दूध पिलाने में। और यहाँ पर जो सतिया बनाए जाते हैं चौक के, तो ये सब आज ही के दिन बोल रही थी कि आज ही का दिन अच्छा है। तो सब लोग बोल रही थी, ताई जी और जो मेरी दादी सास हैं, दादी, ये सब बोल रहे थे कि दीदी से कि आज ही ये निकाल दिया जाए। तो यहाँ पर जो रेनू दीदी हैं वो निकाल रही हैं। और उस साइड का तो निकल गया है, इस साइड का भी इसी तरीके से निकाल रहे हैं। और जो गोबर के सतिया बनाए गए थे वो सब निकाल कर दीदी ने थाली में रख लिया है। और जितनी भी चढ़ाए गए फूल पत्तियां थीं और जो सीख थी वो कांसे की, ये सब निकाल कर इसी में रख लिया है, जल वगैरह। और अब कुआं में जा रहे हैं। तो दोनों दीदियां गई हैं और जैसे भी किया जाता हो सिराने के लिए ले जा रही हैं, पूजन वगैरह करके जैसे भी सिराते हों, विसर्जन करते हों, तो वही करने के लिए ले जा रही हूँ। ताई जी आज बोल रही थी कि आज दिन अच्छा ही है तो आज ही कर लो, नहीं तो किसी अगले दिन भी निकाल दिया जाता, फिर दिन अच्छा नहीं पड़ रहा था, इस वजह से बोल रही थी कि आज ही कर लो। तो यहाँ पर जिस तरीके से किया जाता है वैसे ही रेणु दीदी ने कर दिया है, यहीं पर रख दिया है, फूल वगैरह वैसे कुआं में डाल दिए हैं और बस। और यहाँ पर ताई जी बांट रही हैं बच्चों को लाई बतासे। तो पहले बच्चों का हक होता है, बुलौआ जब लगता है ना तो सारी महिलाओं के साथ में बच्चे ज़रूर आते हैं, और बच्चे आते हैं तो अच्छा भी लगता है। जैसे कि महिलाएं तो सारे गीत गाती हैं, बच्चे अपना शैतानी करने में लगे हुए होते हैं। तो सारे बच्चों को पहले ही दे दिया है लाई बतासे। वैसे तो पहले ये बतासे ही लाए थे बंटवाने के लिए, फिर मम्मी जी बोल रही थी नहीं खाली बतासे नहीं, तो इसमें लाई भी मिलवा दो, तो इसमें लाई भी मिला दी गई है। वैरायटी एक ही है, पैटर्न भी थोड़ा थोड़ा चेंज है, थोड़ा थोड़ा डिजाइन चेंज है, और लाइट नहीं आ रही है ना तो सही नहीं दिख रही होगी, पर है बहुत खूबसूरत साड़ी और उसका कपड़ा भी अच्छा है। तो इस टाइम चल रही है उसी में से ये साड़ी है। तो एक ये है और एक इसी तरीके की दूसरी है। तो ये मैंने दोनों जो मेरी दीदियाँ हैं ननद उनके लिए मंगाया है, छोटी वाली दीदी और बड़ी वाली दीदी के लिए ये साड़ियाँ मंगाई हैं। और एक ये है, कलर बस अलग है, वो वाली का पूरा उसमें से था, ये वाला वैसा है थोड़ा रेड टाइप का हल्का, और ये है ना। हाँ हाँ, मैं कह रही हूँ चॉकलेट से तो बता, एक लाइट नहीं आ रही ना, समझ में नहीं आ रहा। ये वाली भी बहुत खूबसूरत है, और इसका डिजाइन दोनों का थोड़ा थोड़ा मिल रहा है और बस कलर चेंज है, और बहुत अच्छी लग रही है। पर लाइट आ रही होती तो और अच्छे से मैं दिखा दूँगी। ये दोनों ननद के लिए है, जो मेरी छोटी वाली बड़ी वाली दीदियाँ उनके लिए। और एक ढोलक की आवाज़ आ रही होगी, पता नहीं मेरी आवाज़ आ रहा है। और ये साड़ियाँ हैं, इसमें से चरुआ वाली के लिए जाएगी, जो चरुआ मटका लेके आती है उसके लिए जाएगी। और
और ये साड़ी मैंने निकाल कर रख दी है क्योंकि आज के दिन मतलब जो नेंग जाता है, जो चरुआ लेकर आती हैं उनके लिए, तो ये नेंग में दी जाएगी उनको साड़ी। तो मैंने इसमें 500 रुपये लगा कर और साड़ी गोलू दीदी को दे रही हूँ। तो ये जाकर मम्मी को दे आएंगी, तो फिर मम्मी दे देंगी। और मम्मी ने फिर साथ में उसमें अनाज लगा दिया है, एक थाली में भरकर बाजरा और थोड़ा सा गुड़ मीठे के रूप में दिया जाता है। तो ये जा रही हैं देने के लिए। और यहाँ पर बाहर वाले कमरे में सारी महिलाएं गीत गा रही हैं, वहीं पर वो बैठी हुई थी जो चरुआ लेकर आई थी। तो ये नेंग उनको दे दिया गया है। और यहाँ पर बाबू की बुआ उसके हाथों में वो बांध रही हैं जो दूधिया बोलते हैं, जो हाथों और पैरों की और कमर की हो आती है, तो वही बांध रही थी। तो हाथों पैरों में तो बांध दिया है, कमर में भी बोल रही थी सो रहा है, जब जाग जाएगा तब उसे बांध देंगे। और कमर का उन्होंने लपेट कर रख दिया है। और यहाँ पर ये आ गया बाबू के लिए ड्रेस जो बुआ उनकी दे रही हैं। और यहाँ पर बाबू की बड़ी बुआ दे रही है बाबू के लिए ड्रेस, और वो उसे जगाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो जाग नहीं रहा है क्योंकि ये दिन में भरपूर नींद ले लेता है इस वजह से, और रात में तो बिल्कुल नहीं सोता, दिन में मगन होकर सोता है। तो वो अभी भी नहीं जागा, उन्होंने जगाने की कोशिश भी की। और बड़ी वाली बुआ तो अभी रहेंगी, लेकिन छोटी वाली बुआ जा रही हैं उनकी आज, क्योंकि उन्हें अर्जेंट जाना पड़ रहा है। उनकी सासू माँ कहीं जा रही हैं कल, इस वजह से वो आज ही निकल रही हैं। वहाँ पे भी काफ़ी काम पड़ जाता है, ससुराल में काफ़ी भैंस वगैरह भी हैं, इस वजह से तो उन्हें जाना पड़ रहा है, नहीं तो रह लेती कुछ दिन मेरे साथ में। और सारी तैयारियाँ उनकी हो गई हैं। ये देखिएगा राज भी तैयार हो चुका है, अपने घर जाने की खुशी देखो उसको कितनी हो रही है। अपने घर जाने की हर को खुशी होती है। ये देखिएगा वो अपना बैग टांगे घूम रहा है पहले से। और इस वाले घर में पापा लोगों से मिलने आई थी दीदी, उस वाले घर से तो हम लोगों से मिलकर निकल चुकी हैं। तो इस वाले घर में पापा थे, क्योंकि भैंस वगैरह इसी वाले घर में रहती हैं, तो पापा से मिलना था। और मोनू भैया जा रहे हैं उनको छोड़ने के लिए घर तक, तो बस निकल रही हैं, क्योंकि अभी दिन भी है धूप भी है, तो अपने घर आराम से दिन ही दिन पहुंच जाएंगी ना, तो इतनी सर्दी भी नहीं लगेगी। और लेट हो जाती तो काफ़ी सर्दी बढ़ जाती है। और यहाँ पर जो मेरी दादी सास हैं, हम लोग अम्मा बोलते हैं उनको, तो यहाँ पर मैं उनको साड़ी दे रही हूँ। और मैं मम्मी जी के लिए भी लेकर आ रही थी, मम्मी जी और नानी जी के लिए। तो मम्मी जी ये बोल रही हैं कि क्या हम लोग भाग रहे हैं, हम लोग तो घर ही में रहेंगे ना, तो बाद में ले लेंगे, इस वजह से। नहीं तो मैं उनके लिए भी निकाल कर लेकर आई थी कि साथ में अम्मा जी के उनको भी दे दूँगी, पर वो मना कर रही थी। वो तो कह रही है मैं तुम्हारे साथ ही तो रहती हूँ, थोड़ा ना मैं कहीं अलग रह रही हूँ, ले लूँगी जब मेरा मन करेगा, जब मुझे पहनना होगा। मैंने कहा ठीक है, उनकी भी रखी है। उन्होंने ग्रीन वाली पसंद की है, तो ग्रीन वाली उनकी है, और जो क्रीम कलर की है वो नानी की है। और यहाँ पर नंदिनी मेरे बाल सुलझा रही है, बहुत ज़्यादा उलझे थे, मुझसे तो सुलझ भी नहीं रहे थे, इसी वजह से सुबह ही नहीं मैंने सुलझाए थे, क्योंकि चौक के लिए देर हो जाती पर बाल नहीं सुलझ पाते, क्योंकि जब तक चौक नहीं हो जाता तब तक बाल नहीं सुलझाए जाते हैं, चोटी नहीं करते। तो आज हो रही है चोटी इतने दिनों बाद, तो बहुत ज़्यादा गांठें सी पड़ गई थी, तो एक एक बाल पकड़ कर नंदिनी ने सुलझाया है। और जो अजवाइन वाला तेल था वो डाला है खूब सारा, तब जाकर कहीं बाल सुलझे हैं। और अब हो चुकी है अगले दिन की सुबह, और गोलू दीदी बोल रही हैं कि आज हमें निकलना है घर के लिए, बहुत ज़्यादा फ़ोन आ रहे हैं घर से, तो फिर मैं उनके लिए भी साड़ी पैक कर रही हूँ। और उन्होंने ये पर्पल वाली ली है। दोनों थी, एक ही कलर की, मतलब कलर अलग थे। तो दीदी ने सबसे पहले इन्हीं साड़ियों को पसंद किया था, फर्स्ट नंबर मैंने यही पसंद करी, पूरी लाइन बिक जाएगी। तो मैंने भैया आए थे, मन मत मारो, तो कैसी भी हो ले लो।
तो यहाँ पर मैंने उनके लिए साड़ी पैक कर दी है और दोनों सेम ही है, बस कलर अलग अलग थे। और वो वाली जो रेड टाइप में थी वो रेनू दीदी ले गई हैं। और ये देखिएगा राधिका ना कैमरे में देखकर कितने अलग अलग तरीके से फेस बना रही है अपना। वो ये देख रही है कि मैं किस तरीके से ऐसे करके दिखूंगी। और आज मैं कह रही थी कि ये तो कुछ दिन रुक जाती, वो भी चली गई हैं और ये भी जा रही हैं। और इनके भी घर में काफ़ी ज़्यादा बच्चों का फ़ोन आ रहा है, स्कूल उनके किसी दिन नहीं जा पा रहे हैं काम की वजह से। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यहीं पर करते हैं एंड मिलते हैं आपको अगले नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में। और हाँ, अगर आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और जो न्यू हो वो सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे न्यू ब्लॉग आप तक यूँ ही पहुँचते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।